अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मेरा नाम हुमायूं सईद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जॉब सर्च टीवी के नाम से। उम्मीद है तमाम साहिबान देखने वाले सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पाकिस्तान नेवी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मुकम्मल तौर पर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने के लिए एज अ कमीशन ऑफिसर, वो इस वीडियो को लाजमी देखें शुरू से लेकर आखिर तक। और हम इस वीडियो में बताएंगे आपको मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, क्योंकि जो फ्रेशिस कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है और ख़ास तौर पर फोर्सेस का के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो नाज़रीन, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है और इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, हाइट क्राइटेरिया क्या है और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं वेबसाइट पर जाके, ये तमाम तर तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया समझ के शेयर भी कर दें। जी, ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज अ पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म 2025 बी। नाज़रीन, इस बी का मतलब होता है ब्रावो। और आपको पता है कि जैसे तीन फोर्सेस हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, साल में कमीशन ऑफिसर के लिए 2 दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और एक दफ़ा नेवी देती है 2025 ए जिसका मतलब होता है अल्फ़ा और एक होता है 2025 बी जिसका मतलब होता है ब्रावो। नाज़रीन, चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या है जी। मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए और सिविलियन के लिए सिविलियन अनमैरिड होने चाहिए और उनकी जो उम्र की हद है वो 16.5 से लेके 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। और सर्विस कैंडिडेट्स जो होंगे उनकी जो उम्र की हद है वो 17 से लेके 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। और हाइट इनकी जी मिनिमम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यही है कि आपके कम से कम आपने FSC 60 नंबर से पास की हुई हो। और जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के पेपर्स दे चुके हैं और उनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है वो होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, होप सर्टिफिकेट क्या होता है। नाज़रीन, होप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको इदारे की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से जहां आप पढ़ रहे होते हैं उनकी तरफ से आपको दिया जाता है। वो इस बेस पे होता है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में 60% से प्लस मार्क्स आए हैं तो आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो ये कहते हैं जी हमारे पास ये स्टूडेंट पढ़ रहा है और हमें पता है कि ये इतना कैपेबल है कि इसके सेकेंड ईयर में 60% से अबव मार्क्स आ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये होता है जी हमारे पास होप सर्टिफिकेट। और इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपके और कौन कौन से टेस्ट होने हैं, मतलब इनिशियल में आपके कितने टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे जी मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नाज़रीन, इनकी यह है जी वेबसाइट www.joinparknavy.government.pk। नाज़रीन, ये इनकी वेबसाइट है जहां आप जाके मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी। और इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 9 मार्च से लेके 23 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, इनिशियल टेस्ट के अंदर आपके कितने टेस्ट होते हैं वो नाज़रीन ये है कि सबसे पहले आपका एंट्रेंस टेस्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एक डेट मेंशन होगी, मतलब 3-4 डेट्स आपको दी होंगी। आप वहाँ पे मतलब जिस डेट को भी चाहें आप जाके टेस्ट दे सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। तो नाज़रीन, ई टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा। और आपने अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये इनकी वेबसाइट दी गई है www.joinparknavy.government.pk। यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टेस्ट की। और आपके 2 तरह के टेस्ट होने हैं, एक होना है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और एक होना है आपका एकेडमिक्स टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आगे आपके 2 टेस्ट होंगे जिनमें आपको एक वर्बल बताया जाएगा, एक बताया जाएगी नॉन वर्बल का टेस्ट देना पड़ेगा। और एक होगा एकेडमिक टेस्ट जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड जनरल नॉलेज का आपका टेस्ट होगा। उसके बाद नाज़रीन क्या जी, आप अगर टेस्ट पास कर जाते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो गए तो आपको पाकिस्तान नेवी की तरफ से कॉल आएगी या मैसेज आएगा कि आप आगे आके अपना फिजिकल टेस्ट दें। तो नाज़रीन, जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसी दिन कईयों लड़कों का उसी दिन मेडिकल भी हो जाता है, कईयों का अगले दिन होता है जाके। तो मेडिकल के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू तक पास हो जाते हैं तो फिर आपका फॉर्म सबमिशन होगी और आपका ISSB के लिए 40 दिन तक आपको बुलाएंगे। तो नाज़रीन, फिजिकल आपकी एफिशिएंसी टेस्ट क्या 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 होना चाहिए जी। रनिंग आपकी होगी 1 माइल 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर। पुशअप आपके होंगे 15 रिपीटेशंस के अंदर 2 मिनट के। और सिटअप आपके होंगे जी 15 रिपीटेशन 2 मिनट के अंदर। उसके बाद चिन अप आपके होंगे 3 रिपीटेशन 2 मिनट के अंदर।
तो नाज़रीन अब चलते हैं हम किस तरह हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की जानिब। तो आपने सबसे पहले जाना है जी गूगल पे, वहाँ पे आपने सर्च करना है ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। तो नाज़रीन सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट आ रही होगी आपने उसे ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह आपके सामने पोर्टल सा शो होगा। यहाँ पे लिखा होगा जी PN क्रेडिट, आपने PN क्रेडिट पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने आके जी खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। तो ये इस तरह जी आ गया जी। सबसे पहले जी एडवर्टाइजमेंट में आपका ये जी PNCT ब्रावो 2025। उसके बाद है जी ब्रांच आपकी कौन सी है जी, ब्रांच ये जी PN क्रेडिट। उसके बाद है जी PNR&CS। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे अगर इनका पाकिस्तान नेवी वालों का कोई सिलेक्शन सेंटर है तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो ये है जी इनका PNR&SC। उसके बाद ये डेट जिससे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, तो डेट आपकी यही है कि जैसे यहाँ पे जी आप 18 को जाकर टेस्ट दे सकते हैं, 19 को जाकर टेस्ट दे सकते हैं और 20 को जाकर टेस्ट दे सकते हैं। तो मतलब जो आपके लिए इजी है। उसके बाद है जी आपने यहाँ पे कैंडिडेट टाइप सिविलियन आपने करना है, क्योंकि आप पहले से सर्विस में नहीं है तो आप सिविलियन ही करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जिसकी हद 20 KB होनी चाहिए। याद रखिएगा कि आपने फ्रेश जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी आपने वो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपना CNAC लिखना है, फादर का नाम लिखना है, फादर का CNAC लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बतानी है जी, और जेंडर तो ख़ास करके मेल ही होगा क्योंकि इसमें फ़ीमेल की तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई, तो इस वजह से यही है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस तो आपने अनमैरिड लिखना है, और रिलीजन इस्लाम, या मतलब आपका जो कोई भी अपना रिलीजन है आप वो उसके लिए करेंगे। उसके बाद प्रोवेंस और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, मतलब अगर आप फैसलाबाद के हैं तो आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ का डोमिसाइल, अगर आप चकवाल के हैं तो फिर आपका वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डोमिसाइल। फिर उसके बाद आपने अपनी ईमेल बतानी है, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस नाज़रीन वो होता है जो आप जहाँ मौजूदा रह रहे हो, मतलब जैसे कि अगर आप रावलपिंडी में रह रहे हैं और आप बेसिकली चकवाल के हैं तो आप अपना रावलपिंडी वाला जो पोस्टल एड्रेस है आप वो बताएंगे। और परमानेंट एड्रेस आपका वो होगा जो आपका इलाके का होगा, जहाँ मतलब आप पीछे से चकवाल के हैं तो आप चकवाल का लिखेंगे। उसके बाद है जी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है, फादर का मोबाइल नंबर लिखना है, और आपने मेक श्योर कर लेना है जी कि ये सारी जो आप चीज़ें लिख रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू हैं, मतलब इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और उसके बाद जी एजुकेशनल आपने ये अपनी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन वगैरह बतानी है, डिग्री के बारे में, डिग्री और बोर्ड के बारे में, और अपनी परसेंटेज वगैरह। तो नाज़रीन ये थी वीडियो और आपने बस अप्लाई कर देना है। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं जी आपने तैयारी कहाँ से करनी है। ये तो आपका सारा अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया है, कौन कौन से टेस्ट होंगे ये सारा तो तकरीबन मैंने आपको बता दिया। अब आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। नाज़रीन कोई एकेडमीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फिजूल तरह की वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी आपको पाकिस्तान नेवी की तरफ से वेबसाइट बताई गई है, आप वहाँ पे जाके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं, आप ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद पाक शहीन वालों की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाके ख़ुद की तैयारी कर सकते हैं। पाक वंस वालों की एक वेबसाइट है। आज की वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।